नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपके साथ कल शेयर किया गया था वीडियो के माध्यम से, जो कि अभी भी वीडियो अपलोडेड है YouTube पे, जाके देख सकते हो। ठीक है, कितना प्यारा एनालिसिस काम किया आप खुद देख रहे हो। ठीक है, और इसी के साथ मैंने लाइव मार्केट कॉमेंट्री भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो कि टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे स्टोरी के माध्यम से मैं आपको देता हूँ कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है, मार्केट में क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, अगर क्या होगा तो ये सारी कुछ बातें मैं वहां पे आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो बस आपको जाके उसको फॉलो करना है, और ये एनालिसिस तो आपके साथ हर रोज यूट्यूब पे आता ही है आपको। ठीक है, तो ये सबका कॉम्बिनेशन, जिसको हम डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, जो कि आपको एक आपका जो लर्निंग फेज है वो भी आपका कंप्लीट होगा, और उसके बाद में जो आपका अर्निंग फेज आएगा उसमें भी ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या चीजें हो रही है, क्या करना चाहिए, क्या होने के बाद, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तब तक आपको मार्केट का एक पूरा सिनेरियो समझ में नहीं आता, तब तक आप पैसा मार्केट से नहीं कमा पाते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मतलब अगर आप वीडियोस हमारे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम पहले आज के जो ट्रेड्स है उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंडली, आज कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जो एडिशनल पर्क वाला पार्ट होता है, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट होता है, उसमें मैं आपको कुछ एक एडिशनल लर्निंग हर रोज देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आज हमने जो ट्रेड इनिशिएट किए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आज हमने दो ट्रेड्स निफ्टी में इनिशिएट किए। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस, सेम एनालिसिस है, यूट्यूब पे जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, नॉट इशू। मैंने क्या बोला था कि डाउनसाइड का ट्रेड हम कब प्लान करेंगे, इस लेवल के बात करेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने बोला था, पर आज का जैसे मुझे फर्स्ट कैंडल दिखा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो दो कैंडल्स है वो दिखे, तो उसके आधार पर मैंने ना थोड़ा सा मेरा डिसीजन थोड़ा एग्रेसिव कर लिया। मैं क्या सोच रहा था, मैं एक स्मॉल क्विक ट्रेड सोच रहा था 18095 के नीचे, मतलब ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया के नीचे मैं क्विक ट्रेड सोच रहा था। इसका अपडेट भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। कहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आई एम लुकिंग फॉर रिस्की एंड स्मॉल ट्रेड बिलो 18095। कब डाला था मैंने, 10:13 पे डाला था। ठीक है, 10:13 पे अपडेट कर दिया था। और इसके पहले भी मार्केट का मैंने एक अपडेट जो है आपको सिनेरियो पूरा दे दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, सारी कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके बस आपको ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, और हमें हमारे साथ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ज्वाइन करना है, तो आपका लर्निंग भी हो जाएगा और अर्निंग भी आपके साथ, आपका उसके साथ हो सकता है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, पर अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट ने यहां से जंप कहां तक लिया था, यहां तक लिया था। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता, तो मैं क्या समझ पाता कि भाई इधर से मार्केट को पुश करने वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में आ गए, ज्यादा लोग मार्केट में आ गए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मार्केट में आ गए, मतलब यहां से मार्केट को क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है, मार्केट यहां से स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है। क्योंकि अगर पिछले हाई ब्रेक हो रहा है, पिछला जो हाई है अगर वो ब्रेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो बायर्स है वो स्ट्रांग है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, सेकेंडली, अगर मार्केट उसका हाई नहीं ब्रेक कर पाता और मार्केट उसके नीचे ही रह जाता है, जैसे कि आज हुआ, उसमें क्या समझ आता है कि यहाँ पे जो बायर्स लोग मार्केट में एंगेज हो रहे हैं, यहाँ पे जो बायर्स लोग मार्केट में एंगेज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस आ रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस आ रहा है। तो इसी वीकनेस का फायदा जब भी आपको एक पैटर्न का ब्रेकआउट मिले तो आपको उसका लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा होगा, इसका ब्रेकआउट हुआ, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, इसके नीचे हमने ट्रेड इनिशिएट किया, एक छोटा स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ तक टारगेट हमने मतलब स्कैल्प किया। आज एक्चुअली अगर फ्रैंकली स्पीकिंग आज हमने स्कैल्प ही किया है, क्योंकि एक्सपायरी था, मार्केट में कोई मुझे डायरेक्शनल मूव नहीं दिख रहा था, तो इसकी वजह से हमने दो ट्रेड लिया, और दोनों भी स्कैल्प ट्रेड ही थे। ज्यादा देर हमने उसको होल्ड नहीं किया, मात्र 5 से 10 मिनट तक मैक्सिमम हमने उसको होल्ड किया और एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो यही समझना पड़ेगा कि कब मार्केट में रैली आती है, कब मार्केट में रैली नहीं आती है, कब का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होता है, कब का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये सारी कुछ चीजें प्राइस एक्शन में इन्वॉल्व होती है। प्राइस एक्शन आता है तो आप
मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर प्राइस एक्शन नहीं आता है तो आप उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, आपका सक्सेस रेट उतना उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, सेकेंडली जब मार्केट वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग फॉर्म किया, इसके लो के साथ हमने एक ट्रेड लिया यहाँ पे हमने जो है स्टॉप लॉस रखा और यहाँ तक हमने जो है टारगेट जो ले लिया, वेट नहीं किया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करूँ क्या नहीं करूँ क्या, ये सारी कुछ चीजें मेरे दिमाग में नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज मेरा टारगेट था 2 ट्रेड जो कि मैंने अचीव कर लिए थे, फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड। ठीक है, और दोनों में भी मुझे डिसेंट प्रॉफिट था, तो मैंने मार्केट से जो है चला गया। ठीक है, मार्केट को ज्यादा देर तक नहीं देख पाया मैं, देखते बैठा। ठीक है, तो यही होता है, अगर आपका ट्रेड प्लान, आपका व्यू मार्केट में क्लियर हो तो आप मार्केट में एक पिक्चर परफेक्ट जो है ट्रेडिंग कर पाते हो और कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाते हो। बस मार्केट को समझना है। ठीक है, उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी मैंने सुबह ही बोला था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में कुछ वैसा दिख ही नहीं रहा था। निफ्टी में मुझे दिख रहा था कि थोड़ा बहुत ट्रेंडी है निफ्टी, पर बैंक निफ्टी उतना ज्यादा ट्रेंडी नहीं दिख रहा था। और अगर निफ्टी देखोगे तो आज का क्लोजिंग एग्जैक्टली हमारे लेवल के पास ही हुआ है। तो यही होता है पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस का कमाल। ओके ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट उतना नीचे नहीं जा पाया, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया पर मार्केट चला गया ऊपर। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड लेना चाहिए था वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये मतलब जो है इथिकल बात नहीं है। एक्चुअली अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मतलब कम से कम आपका 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे एंगेज हो जाता, जो कि अच्छी बात है क्या? नहीं, पर लॉट 40 से 50 पॉइंट देना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। 40 से 50 पॉइंट मतलब हर पर लॉट आपको यहाँ पे 1000 से 1250 रुपए का लॉस बेयर करना पड़ता। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको एक चीज बताता हूँ, लॉस हमेशा मिनिमम रखना चाहिए, कि जितना हो सके उतना मिनिमम रखिए। स्टॉप लॉस हिट हुआ नो प्रॉब्लम, बट आपको जो है अपने जो लॉसेस है उसको कवर करना है और कम से कम ट्रेड करने। तो इस ये दोनों चीजें करोगे तो आप वैसे भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो आज का डिस्कशन हो गया। तो कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे इज कमिंग। चलो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे। अभी बहुत लोगों के मन में सवाल आया होगा, सर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया क्या, ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था और आज रेड कैंडल मिला, अभी मार्केट यहां से नीचे जाएगा क्या? मैं बोलूंगा आज का रेड कैंडल जो बना है वो आ, अगर नहीं बनता, ठीक है, तो मार्केट सस्टेनेबल अप ट्रेंड में नहीं जा पाता। आज का अगर रेड कैंडल नहीं बनता तो मार्केट अप ट्रेंड में सस्टेनेबल जो है ट्रेंड नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? एक्चुअली कोई भी अगर चार्ट पैटर्न है, कोई भी अगर चार्ट पैटर्न है या फिर रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको मार्केट टेस्ट कर रहा है, अगर उसको ब्रेक करता है, उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे और फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो यही ये पुल बैक वाला कैंडल है। यही क्या है? ये पुल बैक वाला कैंडल है। मार्केट कब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा? मार्केट कब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा? जब ये नीचे क्लोजिंग देगा, इस लाइन के नीचे। इस लाइन के मतलब लगभग मैं आपको लाइन भी बता देता हूँ, 17912 के नीचे अगर कोई भी कैंडल, रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो मैं बोलूंगा मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट था, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। पर जब तक से मार्केट इसके बीच में क्लोजिंग नहीं दे देता, तो मैं सजेस्ट करूंगा मार्केट को अभी डाउन ट्रेंड के लिए मत सोचिए। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो यही आज का एडिशनल आपका पर्क था, राइट। तो चलिए कल के लिए प्लान करते हैं ट्रेड। जैसे कि मैंने बोला आज का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, तो उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, अपसाइड में मुझे जो है ये लेवल जो मैंने मार्क किया अपसाइड का, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे मार्केट आया, पुल बैक दिया, फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। अगर यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हमें ये चीजें दिख चुकी है। ओके, राइट। दूसरी चीज कि अगर अपसाइड की लेवल बात करूँ तो विच इज 18091 का एक लेवल है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टारगेट की तरह काम कर सकता है।
इसके ऊपर मैं टारगेट बोलूँ आपको तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक जोन बन रहा है, मैं आपको वो जोन बना देता हूँ, ठीक है। ओके राइट, चलिए। तो ये जोन है अपसाइड के लिए। तो अपसाइड की बातें तो बहुत हो गई सर, डाउनसाइड का क्या है, कल क्या व्यू है आपका। तो मैं कल मार्केट में ना न्यूट्रल रहूंगा। कब कब तक न्यूट्रल रहूंगा मैं आपको बताऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जब हम ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपको न्यूट्रल रहना है, कब आपको बुलिश होना है, कब आपको बेरिश होना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, नॉट ए इशू, ठीक है। डाउन साइड में तो मेरा 17919 का जो लेवल है वो बन रहा है, पर अगर मैं बोलूँ आपको तो और एक लेवल बन रहा है, पर उसको हम लेवल मेरे हिसाब से तो उतना ज़्यादा खास लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, पर तभी भी मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन लिया तो कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है, विच इज़ 17967, ठीक है। मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था, मैं अगर ये जोन को थोड़ा सा ठीक करूँ, एक मिनट, हाँ। मुझे चार्ट बहुत क्लीन चाहिए, तभी मैं मार्केट में ट्रेड कर पाता हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। नीट एंड क्लीन चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ओके, नॉट इशू। तो देखिए, अगर मैं जहां से बाइंग का रैली आया है, कहां से बाइंग का रैली आया है, यहाँ से बाइंग का रैली आया है, कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, लेटेस्ट में जो बाइंग का रैली आया है, मैं क्या करता हूँ, वहां से यहाँ तक फिबोनाची को मार्क कर देता हूँ। ओके, फिबोनाची को मार्क कर दिया तो डाउन साइड में 0.3 का लेवल भी है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। डाउन साइड में 0.3 का लेवल भी मैंने मार्क कर दिया, ओके। और कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, नॉट इश्यू। चलो, उसके बाद में चलिए, ठीक है। फिबोनाची हमने इस फेज में 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने क्या किया, फिबोनाची को ऐड किया और 0.3 के लेवल को मैंने मार्क कर दिया, जो कि हमने फिबोनाची डाउन बॉटम टू टॉप मार्क किया था। अभी हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और कल के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी मार्केट में न्यूट्रल हूँ। मैं मार्केट में क्या हूँ, न्यूट्रल हूँ। मैं डाउनसाइड का ट्रेड कब प्लान करूंगा, अगर उसके बारे में मुझे कोई पूछे तो मैं बताऊंगा। एक मिनट, एक मिनट, मैं यहाँ पे एंट्री ट्रिगर लगा देता हूँ। अगर मुझे कोई पूछेगा कि डाउनसाइड आप कब ट्रेड प्लान करोगे, तो मैं बोलूंगा 18015 के नीचे मैं डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा। पर यहाँ पे कंडीशन कि मुझे यहाँ पे कम से कम एक ग्रीन कैंडल तो चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल तो चाहिए। जब तक से मुझे कोई यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल नहीं मिल जाता, तब तक से मैं डाउन साइड का एग्रेसिव ट्रेड नहीं लूंगा, डाउन साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो फिर सर अप साइड का ट्रेड कब प्लान करेंगे अपन, अप साइड का ट्रेड मैं बोलूंगा कि आप अप साइड का ट्रेड 180 के ऊपर ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल सेल करके बैठे, करके बैठे, तो उनके स्टॉप लॉस धड़ाधड़ हिट होंगे और कहीं ना कहीं मार्केट में एक यूनिडायरेक्शनल रैली आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का सेंटीमेंट, निफ्टी का सेंटीमेंट बुलिश है। पर उसको निफ्टी को, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ में देखोगे तो एक चीज आपको समझ आ जाएगी कि निफ्टी को बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में है, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा भी खुद को पुश कर देता है तो निफ्टी बहुत भागेगा कल, तो निफ्टी क्या होगा, कल बहुत भागेगा। तो ठीक है, ये एनालिसिस है कल के लिए दोस्तों। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पर एक चीज और एडिशनल चीज, ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे ना अपसाइड अगर ट्रेड लोगे तो टारगेट बुक करते जाना, मतलब प्रॉफिट बुक करते जाना। उसका रीजन है कि अगर मैं थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, ठीक है, अगर देखोगे तो यहाँ पे ना कंसोलिडेशन बहुत हुआ है, इस एरिया में कंसोलिडेशन बहुत हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग तो है मार्केट में। देखिए, यहाँ से मार्केट सेल किया, यहाँ से आया, यहाँ से आया नीचे, तो बीच में भी मार्केट सेलिंग लिया था। अगर मैं लेवल भी अगर दे दूं यहाँ पे आपको, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेवल दे देता हूँ फॉर सिक्योरिटी, ठीक है।
यहाँ पे क्या कीजिए, हाँ आज भी एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन मिला है। ओके, तो बढ़िया है। अगर आप साइड का ट्रेड लोगे तो क्या कीजिए, कुछ क्वांटिटी 18100 के ऊपर बाय कीजिए, और अपनी जो फुल क्वांटिटी है वो इसके ऊपर ही बाय कीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर बाय करोगे तो यहाँ तक टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट नहीं जा पाता तो कहीं ना कहीं मार्केट से यहाँ से नीचे भी आने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अभी तक पसंद आया तो और नॉलेजफुल लगा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। एक्चुअली आज गैप अप खुला, मार्केट गैप अप खुला। अगर मार्केट गैप अप खुला है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग तो आ रही है, पर आज का रेड कैंडल का क्लोजिंग इसी एरिया में हुआ है, मतलब जो कंसोलिडेशन था इसी कंसोलिडेशन में हुआ है। तो मार्केट में हम सर बुलिश कब होंगे, जब ये इसका इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी हम क्या करेंगे, इस बैंक निफ्टी में बुलिश होंगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया, ठीक है, फिर ब्रेक ब्रेक किया इस लेवल को, रेजिस्टेंस लिया, रिटेस्ट किया, और फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी मिलेगा और आप अपसाइड का जो रैली है वो सस्टेनेबल रैली भी इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, अगर लेवल की मैं बात करूं तो आज के कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आज क्लोजिंग दिए है। ठीक है, और आज के कैंडल का हाई भी इंपॉर्टेंट है, विच इज 41990। और एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ, 42,000, और यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप ओआई डेटा देखोगे ना, ऑप्शन डेटा, तो एक चीज आपको समझ आएगी होगी कि जो हमें 18,000 का रेजिस्टेंस मिल रहा था निफ्टी में, निफ्टी में क्या मिल रहा था, 1800 का एक रेजिस्टेंस मिल रहा था। इसकी वजह से जो है निफ्टी अपने जो कंसोलिडेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमें 42,000 का कॉल सेलर का जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से बैंक निफ्टी अपने आप को ब्रेक कर पा रहा है। 42,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर आने वाले टाइम में 42,000 ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बुलिश रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। इसके बाद में अगर मैं बोलूँ आपको, तो एक बीच में एक लेवल बन रहा है विच इज 141,780। क्यों बन रहा है सर ये लेवल? क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे झोनी मार्क कर देता हूँ सीधा सा, चलिए, कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को, अपने को फुल माइंड में क्लियरिटी चाहिए। जब माइंड में क्लियरिटी होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो प्रॉफिट टेबल जो है ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। देखिए मैंने यहाँ पे बीच में एक जोन ड्रॉ किया। क्यों जोन ड्रॉ किया? रिजेक्शन, सपोर्ट, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी बीच का एरिया है, एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए है। ठीक है, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, और जहां से बाइंग आ रही, जहां से बाइंग आई है, कहाँ से बाइंग आई है एक्चुअली मार्केट में, तो यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फिबोनाकी को उठा देता हूँ। ठीक है, फिबोनाकी से क्या करता हूँ, इसको मेजर करता हूँ, बॉटम से टॉप तक मैं मार्क कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड ना, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर देखोगे तो पॉइंट टू का लेवल नीचे आया है, तो उसको भी हम मार्क करेंगे, विच इज 41386, विच इज 41386, और पॉइंट थ्री का लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है, उसको भी हम मार्क करेंगे। सर डाउन साइड में आप इतने लेवल क्यों मार्क कर रहे हो? आपका आपके दिमाग में, जहन में क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी मार्केट में बुलिश नहीं, बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। कब तक प्लान नहीं कर रहा हूँ? जो अपसाइड का जोन है वो जब तक से ब्रेक नहीं होगा तब तक से मैं कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके बारे में बात का जो एक मेजर रेजिस्टेंस अपसाइड के लिए अगर आप मुझे पूछोगे, आई वुड सजेस्ट कि आपके लिए 42 टू 47 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्यों? मार्केट नीचे आया है, ऊपर गया है, रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आया है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्राइस एक्शन का
कैंडल्स का एंगेजमेंट और प्राइस एक्शन भी बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे। तो यही है, अपसाइड के लिए मैं एक ही लेवल बना रहा हूँ फिलहाल बैंक निफ्टी में। अगर इसके अलावा कुछ बनता है तो सिमिलरली यहाँ पे तो मैं आपको बताते रहता हूँ, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और है क्या? इसके अलावा कुछ और है क्या? जहाँ से फॉल आया ना, मैं क्या करता हूँ, वहाँ से एक बार फिबोनाची को उठा के देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बन रही है और क्या क्या नहीं बन रही है। ओके, ठीक है, उतना कुछ मुझे मार्केट का दिख नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग। तो चलिए, कुछ अलग नहीं दिख रहा था तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड प्लान करते हैं कल के लिए, ठीक है। ओके, तो अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना है, अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना, मैं क्या करता हूँ, एक बार ये मैं भी चेक कर देता हूँ। ओके, वेरी गुड, मुझे लग ही रहा था, मुझे लग ही रहा था। डाउन साइड का ट्रेड मैं 41,500 के नीचे ही प्लान करूंगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे इंडिकेटर वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो कहीं ना कहीं डबल कंफर्मेशन है मेरे पास। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और एक चीज और, 41,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। क्या है? एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और अ सपोर्ट, ठीक है। अगर वो मार्केट उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, अगर मार्केट उसके नीचे है तो उसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जैसे 42,000 एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अपसाइड डाउन साइड का तो हो गया। अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे? अपसाइड का ट्रेड तो मैं क्या करूंगा, अपसाइड का ट्रेड ये जोन जब तक से नहीं ब्रेक होगा, विच इज 41776, जब तक से ब्रेक नहीं होगा अपसाइड, तब तक से मैं अपसाइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक स्विंग बन रहे, तो लेटेस्ट वाला स्विंग कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है। तो जब तक से ये स्विंग नहीं ब्रेक हो जाता तब तक से मार्केट बुलिश नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं मार्केट में अपसाइड का ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करूंगा। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। और एक चीज़ और, मैं मार्च का बैच अभी अनाउंस नहीं किया हूँ, जैसे ही मार्च का बैच अनाउंस करूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। या फिर अगर आप हमसे कांटेक्ट में रहना चाहते तो व्हाट्सअप का लिंक या आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमारे साथ आप व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हो और हमारे साथ मार्केट का जो अपडेट है वो वहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।